भरे पूरे शरीर वाली नौकरानी रसोई में व्यस्त थी। ये नहीं जानती थी कि नियोक्ता का बेटा चुपचाप उसके पीछे आ गया। हालांकि दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर था, फिर भी यह पीठ के अनुचित व्यवहार को नहीं रोक सका। एनी ने दूसरे की बुरी नीयत को भांप लिया और जल्दी से निकलने का बहाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पीठ और अधिक बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने उसे जबरदस्ती चूमा। इस अचानक हुए अपमान ने एनी के दिल में गुस्से की आग भड़का दी। उसने खड़ी आवाज में डांटा और गुस्से में वहां से चली गई। कमरे में लौटकर एनी जितना सोचती उतना ही गुस्सा आता, इसलिए उसने यहाँ से जाने के लिए सामान पैक करने का सोचा। उसी समय पीठ की मां दरवाजा खोलकर अंदर आई और पूछा कि अभी क्या हुआ था। एनी के दिल में बहुत दुख था। उसने पीठ की हरकतों को बता दिया, लेकिन मालकिन ने बेटे को डांटने के बजाय एनी को अपनी पहचान समझने की याद दिलाई और चेतावनी दी कि वह इस बात को बाहर न बताए ताकि परिवार की प्रतिष्ठा खराब न हो। लेकिन शायद एनी की मेहनती काम को ध्यान में रखते हुए मैडम ने उसे दोगुनी तनख्वाह देकर रोकने का प्रस्ताव दिया। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद अंततः एनी ने रहने का निर्णय लिया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद पीठ जैसे बदल गया। उसने माफी के तौर पर बार बार उपहार देना शुरू कर दिया और एनी ने भी बदले में एक हाथ से बुना स्वेटर दिया। दोनों का रवैया धीरे धीरे नरम हो गया और वे तनावपूर्ण विरोध से सूक्ष्म समझौते की ओर बढ़ गए। इसी दिन पीठ ने एनी को ढूंढा और कहा कि एक चीज है जिसे पहचानने में उसकी मदद चाहिए। एनी ने कुछ पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः वह पीछे चली गई। हालांकि उसके लिए इंतजार कर रहा है पीठ द्वारा तैयार किया गया आश्चर्य या पहले से ही बिछाया गया एक जाल।